एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडेड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे मीडिया एलिमेंट्स के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वीडियो ऐड करनी हो अगर हमें अपने वेब पेज के अंदर, या ऑडियो ऐड करनी हो, या आई फ्रेम्स ऐड करनी हो, तो वो हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो हमारे पास है इमेज की, कि अगर आपको अपनी साइड में कोई भी इमेज ऐड करनी हो तो वो आप किस तरह से करोगे। इमेज IMG लिखने के बाद जो है वो हम लोग एंटर करेंगे तो हमारे पास एमिट एब्रीविएशन आ जाएगी। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर अपनी जो भी हमारे पास इमेज पड़ी होगी हमारे फोल्डर के अंदर, उसका नेम दे देना है। जिस तरह से मैं दे रही हूँ image1, ठीक है, और ये जो है इस पूरे के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है, ये उसका एग्जैक्ट नेम आ जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो लिंक करेंगे, मतलब यहाँ से कोई भी फाइल जो है वो लिंक करेंगे इसके अंदर, ठीक है, अपनी इमेज अपने वेब पेज के अंदर कोई भी फाइल लिंक करोगे तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेम फोल्डर के अंदर पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास सेम फोल्डर्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, या अगर फाइल किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो वो हमने किस तरह से देनी है, या उसको एक्सेस किस तरह से करवाना है। अभी के लिए जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास फाइल जो थी वो सेम फोल्डर के अंदर पड़ी थी। सेम फोल्डर का मतलब यही है कि मैं मीडिया वाले वेब पेज पे काम कर रही हूँ और मेरी इमेज ये सामने पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने Ctrl+S किया है और अब मैं इसको रन करवाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है ये इमेज शो हो रही है। अब इस इमेज को रीसाइज करना हमारी अपनी मर्जी है, हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। पहले हम लोग इसको जो है वो एक टाइटल दे लेते हैं, ठीक है, और साथ के साथ जो है एक कमेंट ऐड कर लेते हैं। अब ये हमारी मर्जी है कि हम जो है इसको रीसाइज कर दें, ठीक है, और रीसाइज इस तरह से करते हैं कि विड्थ जो है वो हम लोग रख लेते हैं 320 पिक्सल्स, और जो हाइट होगी हमारे पास वो हम लोग रख लेते हैं 240 पिक्सल्स। कोई भी आप रख सकते हो, ये हम लोगों ने सेट करना होता है अपनी साइट के हिसाब से कि आपने कितनी इमेज आपको ऐड करनी है। ठीक है, अगर ये पिक्सल्स अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहे तो आप फॉर नाउ इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि विड्थ टैग क्यों यूज़ होता है, विड्थ एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है, और हाइट एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो ऑल्ट है ये किस काम आता है। तो ऑल्ट जो है वो हम लोग जो एक ऑल्टरनेटिव मैसेज लिखते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि अगर इन केस आपकी ये वाली इमेज नहीं चलती तो वो मैसेज शो कर दे कि दिस इज़ एन इमेज। ठीक है, अब कब कुछ ब्राउज़र्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट फाइल टाइप्स को सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि कोई ब्राउज़र जो हो वो JPG को सपोर्ट ना करे, वो सिर्फ PNG को सपोर्ट करे, तो उसकी जगह पर ये ऑल्टरनेट मैसेज शो हो जाएगा दिस इज़ एन इमेज का। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट है मीडिया का वो क्या है। हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के बारे में, कि वीडियो अगर हमें अपनी साइट में ऐड करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वीडियो टैग का एमिट एब्रीविएशन ओपन करेंगे। अब वीडियो टैग को यूज़ करने के लिए ना हमारे पास दो वेज होते हैं। पहला हमारे पास है वेव 1, ठीक है, वेव 1 के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, तो वेव 1 के अंदर देखो, ये जो SRC होता है ना, इसके अंदर जो है ये सोर्स होता है। इसके अंदर आपको ला करके अपनी फाइल का नेम लिखना होता है, एग्जैक्ट नेम जो आपका फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो है वो MP4 की एक फ़ाइल पड़ी हुई है जिसका नाम वीडियो है, तो मैंने वीडियो लिखा तो ये यहाँ पर उसने शो करवा दिया। ठीक है, अब ये जब वीडियो मैं अपनी साइट पर रन करवाऊंगी तो आप इसको देख सकते हो, इट टेक्स सम टाइम। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये आ रही है। ठीक है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो हम इसको जो है वो साइज़ को कम करते हैं, यहाँ से सेम कॉपी करके तो पेस्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग थोड़ा साइज़ सेट कर लेते हैं, फिर इसके बाकी एट्रीब्यूट्स बाद में देखते हैं। साइज़ कहाँ पे ऐड करोगे, ये देखो, ये जो है ये एंगल ब्रेसेस ख़त्म होने से के पहले जो है ये मैंने इसको ऐड किया, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। वीडियो टैग जो हमारे पास ओपनिंग टैग था उसी के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं, और वही एक जगह होती है जहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऐड होते हैं। तो अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जो है वो वीडियो शो हो रही है। ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि ये एक वीडियो नहीं है, हमें तो ये एक इमेज की तरह शो हो रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे कंट्रोल्स के नाम से। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल एट्रीब्यूट है ये क्या करेगा, ये हमें कुछ कुछ कंट्रोल्स दिखाएगा जो हमारे पास होते हैं, जिस तरह प्ले का कंट्रोल होता है। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम का कंट्रोल है। ठीक है, पिक्चर इन पिक्चर का कंट्रोल है, प्लेबैक स्पीड का कंट्रोल है। इस तरह के सारे जो कंट्रोल्स है वो हमें दिखाता है। ये हमारे पास जो है वो वीडियो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और चलना स्टार्ट हो गई है। इसको जो है वो हम इनलार्ज भी कर सकते हैं,
इसी के साथ साथ जो है ये सारे कंट्रोल्स ये काम कर रहा है। पिक्चर इन पिक्चर भी ये देखें यहाँ पर आ गई है, सही है। तो डिफरेंट तरह से इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं साइट के ऊपर आऊँ ये जो है ये ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑटो प्ले का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो क्रोम उसको सपोर्ट नहीं करता। क्रोम सपोर्ट करता है ऑटो प्ले म्यूटेड को, मतलब आपका जो ऑटो प्ले चलेगा वो म्यूट पे चलेगा और उसके बाद जो है वो आप खुद जाकर उसका जो म्यूट है वो हटा सकते हो, ठीक है। देखो अब ये ऑटोमेटिकली चला है, मैंने इसके इस बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया लेकिन ये म्यूट है, तो यहाँ से जाके मैं इसको अनम्यूट कर सकती हूँ। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके जो वे 2 है वो क्या होता है। वे 2 में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम लोगों को एक और टैग ऐड करना होता है। वे 2 के अंदर आप लोग क्या करोगे, वीडियो का टैग जिस तरह से ओपन होता है बिल्कुल वैसे ही ओपन करोगे, लेकिन अब की बार हम लोग इसके अंदर सोर्स को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सोर्स को यूज़ हम लोग करेंगे इसके अंदर, ठीक है, इन टैग्स के अंदर यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोर्स। सोर्स लिखने के बाद आप लोग लिखोगे src और इस src के अंदर हम लोग लिखेंगे अपनी वीडियो का नेम video.mp4 और यहाँ पर हम टाइप देंगे कि ये हमारे पास वीडियो टाइप है और ये क्या है mp4 है, ठीक है। तो ये हमें साथ बताना पड़ता है। अब ये जो है ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से अब ये देखो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे के सारे मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, और इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ। और एक चीज़ जो मैंने डिफरेंट की है वो मेरे पास क्या है, वो जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने यहाँ से सोर्स फाइल निकाल के यहाँ पर ऐड कर दी। जब आप यहाँ पर इस तरह से सोर्स फाइल ऐड करते हो तो आप एक सोर्स फाइल ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को जो है वो एक से ज़्यादा सोर्स फाइल ऐड करनी है। इस बात का मतलब ये है कि समटाइम्स क्या होता है आपका जो ब्राउज़र है वो डिफरेंट तरह की डिफरेंट तरह की जो है वो सोर्स फाइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हमें नहीं पता कि आपका जो यूज़र है वो किस तरह के ब्राउज़र पे काम कर रहा है, तो उसके लिए जो है वो हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कि जो एज है, सपोज़ कि जो एज है वो आपका MP4 सपोर्ट नहीं करता, तो उसके पास एक और फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके अंदर उसके पास MVK की एक्सटेंशन की फाइल चल जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये वाला एट्रीब्यूट या ये वाला जो टैग है वो क्या काम करता है, वो हमारे पास 2-3 सेम फाइल्स को 2-3 डिफरेंट फाइल्स के अंदर दे देता है। अब इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने video.mkv लिख दिया है तो आप इस तरह से लिख दोगे तो फाइल की टाइप चेंज हो जाएगी। फाइल की टाइप चेंज नहीं होगी। ये बेसिकली आपको लिख के बताने का मतलब ये था कि आपके पास इस टाइप की अगर video.mp4 की फ़ाइल पड़ी है तो आपके पास video.mkv की फ़ाइल भी होनी चाहिए, ताकि आपका जो ब्राउज़र है वो सेम फाइल सेम वीडियो को एक वीडियो टाइप को सपोर्ट नहीं कर रहा तो दूसरी वीडियो टाइप को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये इस काम आता है हमारे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं Ctrl+X और ये जो था ये वे 2 वे 1 इसका ये हम उठा लाए थे तो इसको वापस रख देते हैं, ठीक है। अब इस एक को ये वे 1 वाले को कमेंट करके तो वे सेकंड वाले को देखते हैं। आप देखोगे कि हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। देखो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, बस ये है कि अगर आपका सिस्टम MP4 फाइल को सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए कि वो M.mkv की फ़ाइल को या डिफरेंट तरह की जितनी भी एक्सटेंशंस होती हैं हमारे पास वीडियो के अंदर उनमें से किसी ना किसी को सपोर्ट कर जाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, वो हमारे पास होता है ऑडियो का। तो ऑडियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो के लिए भी हम लोग सेम यही सारा प्रोसेस जो है वो ऑडियो के लिए होता है, ठीक है। ऑडियो के लिए ऑडियो का टैग ओपन होता है और इसको भी ऐड करने के 2 वेज़ होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वे SRC के थ्रू करके दिखा रही हूँ। अब मेरे पास ये देखो ऑडियो की जो फाइल है वो MKV के अंदर पड़ी हुई है, सही है। ये मैं इसका नेम लिख रही हूँ ऑडियो, हमने जो है इसके हटा दी थी इसलिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। तो ये audio.mkv की फ़ाइल आ गई है यहाँ पर हमारे पास और इसके साथ साथ जो है वो हम लोग इसके भी कंट्रोल्स ऐड करेंगे, जो कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऑटो प्ले म्यूटेड कर सकते हैं और जिस तरह से हमारी मर्ज़ी आती है हम लोग वैसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑडियो आ गई है, ठीक है। और इस ऑडियो के अंदर जो भी वॉइस है वो आप लोग अपने साइट के ऊपर सुन सकते हो। ये जो है ये अब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है वो आई फ्रेम क्या होता है, ठीक है।
आई फ्रेम बेसिकली हमारे पास आप लोग देखते हो कि कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को जब आप विजिट करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर जो है वो उनकी यूट्यूब वीडियोस हैं जो उसके अंदर चल रही होती हैं, ठीक है। तो वो जो यूट्यूब वीडियोस उस ब्लॉग पेज के अंदर किस तरह से आती हैं, या फिर आप देखो कि वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज किस तरह से ऐड होता है, तो वो बेसिकली आई फ्रेम कर रहा होता है। आई फ्रेम के अंदर यहाँ एसआरसी के अंदर आकर हम लोगों को जो भी लिखा हो, मतलब जो भी वेब पेज आपको ऐड करना हो या जो भी यूट्यूब की वीडियो आपको ऐड करना हो उसका लिंक दे दो यहाँ पे, जिस तरह मैंने चैट जीपीटी का लिंक दिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये जो है आपके पास चैट जीपीटी ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा चैट जीपीटी का लोगो और ओपन एआई, तो ये चैट जीपीटी का जो है वो ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है हमारे पास ये फ्रेम बोर्ड जो है ये 0 है, इसको हम 1 कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है वो इसको इसकी विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा BR ऐड कर लेते हैं इसके अंदर ताकि ये नीचे चला जाए। उसके बाद जो है वो हम इसकी हाइट विड्थ सेट करते हैं खुद से। लाइक हाइट हम लोग इसकी कर देते हैं, तो अब आप ये देखो ये जो है इसका साइज़ भी चेंज हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है वो इसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। इस वेब पेज के ऊपर आकर ये आपको रीडायरेक्ट करता जाएगा और सारे काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको फिर से रीसाइज़ कर देते हैं क्योंकि पिछला साइज़ ही बेहतर लग रहा था, ठीक है। सॉरी, हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फैव आइकॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने अक्सर साइट के ऊपर देखा होगा कि उन साइट्स के ऊपर जहाँ पर हमारा यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ब्राउज़र का सिंबल आ रहा है, यहाँ पर जो है वो उनके अपने लोगोज़ नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग किस तरह से कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जो है हम लोग जाकर अपना टाइटल चेंज करते हैं। हमारा जो आज का टाइटल था वो मीडिया था, तो मीडिया ऐड कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम लोग टाइटल चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट का नेम चेंज हो जाता है। फिलहाल जो है वो हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए जो हमारा आई फ्रेम है वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो है अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फैव आइकॉन है वो किस तरह से काम करता है। आपको जो है वो हेड टैग के अंदर आकर क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक ऐड करना है और वो जो लिंक होगा वो आपके पास होगा रेफरल लिंक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ऐड करना है एक लिंक विच इज़, ठीक है। अब यहाँ पर आकर आपको अपनी इमेज ऐड करनी है। इमेज जो है यहाँ पर रेफरल लिंक आप लोग दोगे कि ये आइकॉन टाइप है, ठीक है, क्या है, आइकॉन है। और यहाँ पर आकर आप एक इमेज ऐड कर दोगे, ठीक है। वो जो इमेज है वो हमारे पास img.png के नाम से पड़ी हुई है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी, अब आप जाकर देखो कि यहाँ पर अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो शायद आप लोग देख सको कि हमारे पास जो है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर का लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो इमेज को चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि ये किस तरह से करना, मतलब किस तरह से शो हो रहा है। तो अब मैंने इमेज चेंज की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक वाइट कलर का आपको लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है वो हम लोग अपनी साइट का जो है वो आइकॉन ऐड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।